एक सवाल है, क्या किसी के चलने का तरीका उसके दिल के बारे में कुछ बता सकता है? सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन चलना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है। ये एक रूहानी हालत भी हो सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। चलना सिर्फ एक जिस्मानी हरकत से कहीं ज्यादा है। ये एक रूहानी कैफियत है। और ये कोई नया ख्याल नहीं है। इसकी बुनियाद तो सीधे रेवलेशन यानी वही पर रखी गई है। तो चलिए देखते हैं कि इसकी बुनियाद कहाँ से आती है। ये सीधा कुरान से हमें मिलती है, जहाँ चलने जैसी मामूली सी लगने वाली चीज पर भी हमें हिदायत दी गई है। तो कुरान में साफ कहा गया है, और जमीन पर अकड़ कर मत चलो। ये आयत देखिए कितनी सीधी और साफ है। ये तकब्बुर यानी घमंड के साथ चलने से रोकती है। मतलब हमारा चलना हमारी अंदरूनी हालत से जुड़ा हुआ है। और फिर इसके बिल्कुल उलट कुरान में एक और जगह जिक्र आता है, और रहमान के सच्चे बंदे वो हैं जो जमीन पर विनम्रता से चलते हैं। यहाँ एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, हवनन। इसका मतलब है नरमी, सुकून और आजीजी के साथ चलना। तो एक तरफ मनाही है और दूसरी तरफ तारीफ। तो सवाल ये है कि इस कुरानी हिदायत पर अमल कैसे किया जाए। इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल, इसका परफेक्ट एग्जाम्पल हमें मिलता है हमारे प्यारे नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने के तरीके में। अब जरा उनकी चलने के अंदाज पर गौर कीजिए, बहुत दिलचस्प है। उनका सीना मुबारक चौड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो हमेशा थोड़ा आगे की तरफ झुककर चलते थे। ये कोई घमंड की निशानी नहीं थी, बल्कि ये एक मकसद और विनम्रता को दिखाता था। एक बहुत खूबसूरत मिसाल दी गई है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ऐसा लगता था जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ढलान से नीचे उतर रहे हों। सोचिए ज़रा, इस एक मिसाल से उनके आगे की तरफ झुककर एक मकसद के साथ चलने का पूरा मंजर आंखों के सामने आ जाता है। और भी कुछ बारीकियां थी उनके चलने में। रफ्तार देखिए तो तेज़ और एनर्जी से भरपूर थी। ऐसा लगता था मानो ज़मीन उनके लिए सिमट रही हो। और कदम कदम जमीन पर मजबूती से पड़ते थे, लेकिन बिना घसीटे या आवाज किए। और निगाहें निगाहें अक्सर झुकी रहती थीं, आसमान से ज्यादा जमीन की तरफ। तो ये तो हो गया कि वो कैसे चलते थे। अब सवाल ये उठता है कि इसके पीछे हिकमत क्या है। चलिए अब इस जिस्मानी तरीके को इसके पीछे छिपी रूहानी और साइकोलॉजिकल वजहों से जोड़कर देखते हैं। और यहाँ पुराने और नए दोनों तरह के इल्म हमारी मदद करेंगे। देखिए इमाम जाफर अल सादिक कितनी गहरी बात कहते हैं। वो फरमाते हैं, दिल बादशाह है और अंग उसके सिपाही। मतलब अगर बादशाह यानी हमारा दिल विनम्र है, तो उसके सिपाही यानी हमारे हाथ पैर भी विनम्रता से ही चलेंगे। कितना सीधा और गहरा कनेक्शन है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं क्या है? आज की मॉडर्न साइकोलॉजी में एक थ्योरी है जिसे कहते हैं एम्बॉडीड कॉग्निशन। ये थ्योरी कहती है कि सिर्फ हमारा दिमाग ही हमारे शरीर को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर की हरकतें और पोस्चर भी हमारे विचारों और जज्बातों पर असर डालते हैं। तो देखिए, जो बात सदियों पहले बताई गई, आज का साइंस भी उसी की तरफ इशारा कर रहा है। तो इसका असर क्या होता है? चलिए एक छोटा सा मुकाबला करके देखते हैं। एक तरफ है घमंडी चाल, सीना बाहर, थोड़ा पीछे की तरफ झुके हुए। इसका नतीजा ये हमारे अंदर गुरूर की भावना को बढ़ाता है और स्ट्रेस हार्मोन को भी। और दूसरी तरफ सुन्नत वाली चाल, आगे की तरफ झुके हुए, निगाहें नीची। ये विनम्रता और सुकून को बढ़ाती है और स्ट्रेस को कम करती है। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद अब इसे अपनी जिंदगी में कैसे लाया जाए? चलिए अब बात करते हैं एक प्रैक्टिकल गाइड की, एक आसान सी चेकलिस्ट की। ये 5 बहुत ही आसान से कदम हैं जो हमारी रोज की चाल को एक इबादत बना सकते हैं। सबसे पहले नियत, इरादा करें कि अल्लाह के एक आजिज़ बंदे की तरह चलना है। फिर पोस्चर, सीधे रहें लेकिन एक मकसद के साथ थोड़ा आगे झुकें, सीना फुलाकर नहीं चलना। तीसरा कदम, तेजी से चलें लेकिन कदम जमीन पर आराम से और मजबूती से रखें, बिना कोई शोर किए। चौथा निगाहों को नीचे रखें, बस 3-4 फीट आगे रास्ते पर। और आखिरी चीज़ जुबान, या तो खामोश रहें या फिर अल्लाह के जिक्र में लगे रहें। और हाँ, घर से बाहर कदम रखने से पहले ये खूबसूरत दुआ पढ़ना ना भूलें। ये दुआ पहले ही कदम से एक सही रूहानी माहौल बना देती है। तो अब जब हम ये सब जान गए हैं, तो क्यों ना इसे आजमा कर देखा जाए। अब बारी है एक 24 घंटे के चैलेंज की। चैलेंज बहुत सीधा सा है। अगले 24 घंटों के लिए जब भी चलना हो, तो पूरी कोशिश करें कि उस सुन्नत चेकलिस्ट के मुताबिक चलें।
और बस महसूस करें, देखें कि आपके मूड पर, आपके गुस्से पर, आपके दिल के सुकून पर इसका क्या असर पड़ता है। तो बस ये याद रखें, हमारा हर एक कदम, हमारी एक मामूली सी सैर भी जन्नत की तरफ एक सफ़र बन सकती है। ये सिर्फ चलना नहीं है, ये एक इबादत है।